सभी को सादर जय जिनेंद्र। पंच परमेष्टि के स्मरण के बाद अब हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज क्लास नंबर 4 के प्रश्न आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 38 से 51 आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम वो बात सीखेंगे जो सुनकर समझकर आपका जीवन पलटना चाहिए, सभी का जीवन पलटना चाहिए, क्योंकि महान तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना है जो हमें प्राप्त हुई है। आज हम पूरा वस्तु स्वरूप कंप्लीट करेंगे, यानी वस्तु कैसे वर्किंग करती है, पूरा विश्व करता कैसे है, काम कैसे करता है, पूरा विश्व में कैसे काम होता है, हम कैसे काम कर रहे हैं, काम क्या होता है ना, यह सब समझेंगे। आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सब लोग ध्यान से सुने। मुझे लगता है पहली बार सुनने पर कठिन लग सकता है, तो आप एक बार फिर से सुने, परंतु सुनना ज़रूर अच्छे से। और इसके गहरे गहरे प्रश्न होंगे, वो आपको सॉल्व करना है। अभी तक जिन्होंने परीक्षा दी अभ्यास करके, वह सब अनुमोदना के पात्र है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतने गहरे से अभ्यास कर रहे हैं। इतने कठिन चैप्टर का जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे पता है विषय थोड़ा सा अलग लगता है ये, लेकिन है सब तत्वा सूत्र जी में से, सब जिनवानी में से। और ये महान प्रक्रिया है कि अगर आप ये सीख ले तो कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। इसलिए अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 38 से कि पर्याय किसे कहते हैं। ये प्रश्न है और उत्तर है गुणों के विकार को, परिणमन को या कार्य को पर्याय कहते हैं। अब ये प्रश्न से अब हम उतरते हैं वस्तु स्वरूप में। देखो, दुनिया में आपको जो कुछ दिख रहा है वो सब है पर्याय, मतलब कार्य है। इट इज़ वर्किंग, इट इज़ एक्शन मेड बाय समथिंग, एनीथिंग। समझ रहे? जो हम देख रहे हैं वो कोई ना कोई या किसी न किसी का एक कार्य है। समझ रहे? तो जो हमें दिख रहा है वो कार्य है और उस कार्य को ही नाम है पर्याय। ठीक है? समझ रहे? वर्किंग, वर्क। तो जो आपके आसपास है, जो आप चेक कर पा रहे हो, जो आप ट्रेस कर पा रहे हो, जो आप समझ पा रहे हो, वो सब और कुछ नहीं है, वो एक कार्य है। ठीक है? तो ये कार्य किसका है अगर प्रश्न है तो देखो, हमने देखा था विश्व किससे बना हुआ है? 6 द्रव्यों से। तो 6 द्रव्य में 6 द्रव्य के अंदर हमने बताया 6 द्रव्य से बना हुआ विश्व है। तो कार्य किसके होंगे? 6 द्रव्य के ही अंदर होंगे कार्य, है ना। जब 7वां द्रव्य नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा, वो वाला, है ना। 6 द्रव्य है तो 6 द्रव्य के ही कार्य है। परंतु द्रव्य में कौन कार्य करता है? द्रव्य में कार्य कहाँ से आता है? तो याद रखना, जब भी कोई कार्य होता है तो वह द्रव्य के गुणों में से कार्य होता है। मतलब जिस द्रव्य के अंदर जो गुण होगा वो द्रव्य वो ही कार्य कर पाएगा। जिसमें वो गुण नहीं हो वो कार्य नहीं कर पाएगा। एकदम सिंपल है। दृष्टांत मैं भी दूंगा बहुत सारे, आपको सब समझ में आएंगे। परंतु समझना, कार्य किस में से निकलेंगे? द्रव्य में से। द्रव्य में भी कार्य कहाँ से निकलते हैं? गुणों में से। तो गुणों के परिणमन को, गुणों के कार्य को, दोनों गुणों के विकार को ही पर्याय कहते हैं। समझ रहे? पर्याय का दूसरा नाम क्या? कार्य पकड़ो। समझ रहे? अवस्था, दशा, ये भी नाम है उसके। ठीक है? दशा, अवस्था, पर्याय, परिणमन, कार्य, विकार, और भी नाम लिए जा सकते हैं। ठीक है? ये सब क्या है? गुणों के कार्य है। समझ रहे? हम जो कुछ देख रहे हैं, एग्जाम्पल, आपको जो कुछ दिख रहा है आप दिमाग में लो। वो जो एक कोई भी सब्जेक्ट आपके दिमाग में लो। देखो, मुझे तो पता नहीं है, मैं गेम खेल रहा हूँ आपके साथ, जो बच्चे खेलते हैं ना। तो आपने जो वस्तु ली, आपको पता है वो भी एक कार्य है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए आपने जो भी देखा है वो देखो, उसका आपने कलर देखा है और शेप देखा है, बराबर है। तो वो कलर और वो शेप भी एक कार्य है। किसका? गुणों का। वो कलर किसका कार्य है? वर्णगुण का। वो शेप किसका काम है? प्रदेशत्व गुण का। समझ लेना, मैंने पर्याय ही देखे। देखो आपने पर्याय किसकी निकली? जो द्रव्य देखा उसकी पर्याय। तो अपने कलर देखा तो कलर वाला गुण कौन सा है? वर्णगुण है। वर्णगुण किस में रहते हैं? पुद्गल द्रव्य में। तो आपने पुद्गल द्रव्य देखा, जो आपके मन में था पुद्गल था। मेरे को कैसे पता चला? ये ट्रिक है, ये जिनवानी है। जो बच्चे गेम खेलते बस वही है ये। मैंने तो आपको एग्जाम्पल बताया कि हाँ, आप हम और आप जो कुछ ट्रेस कर पा रहे हैं, जो कुछ जान पा रहे हैं, वो है पर्याय।
पर्याय क्या की होती है? गुणों की। जैसे आप आवाज़ सुन रहे हैं तो आवाज़ किसकी पर्याय है? वापस आवाज़ हो रही है टकराने पर कौन सी भाषा वर्गना टकराती है ना, तो आवाज़ होती है। तो देखो पर्याय किसकी हुई? भाषा वर्गणाओं की। कौन सी पर्याय? स्पर्श गुण, वो टकराए ना एक दूसरे को, तो टकराने से स्पर्श गुण से आवाज़ निकली है, तो जो आवाज़ ट्रेस हो रही है वो भी पर्याय है स्पर्श गुण की, पुद्गलों की। जैसे बताया ना पुद्गल द्रव्य, उनके स्कंद की, गुणों की पर्याय। तो ऐसे अब हम दृष्टांत लेते हैं, है ना, कि कार्य के दृष्टांत लेते हैं। एक सबसे इजी एग्जाम्पल कि एक हमने आम लिया, कच्चा आम, मतलब कैरी मराठी में बोलते, हिंदी में कच्चा आम, रॉ मैंगो। तो हमने वो लिया। अब वो याद रखना, हमने जब लाया उसको पेड़ पे से नीचे गिरा था, वो लिया हमने, ठीक है, तो वो हरा था एकदम। अब वो हो गया, आम को हम ले रहे हैं, उस आम को ले रहे हैं हम द्रव्य एग्जाम्पल के लिए। उसके अंदर क्या है? गुण है। कौन सा? वर्ण गुण। तो अभी वर्ण गुण में से हर समय एक पर्याय निकल रही है। कौन सी? डार्क हरा वाला रंग है उसके अंदर। कौन सी पर्याय निकल रही है? डार्क हरा रंग की वर्ण गुण की पर्याय निकल रही है। हरा 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 कलर निकल रहा है ना उसमें से। तो अभी तो हमारे को कैसे कैसे दिख रहा है? कच्चा आम डार्क हरा है। बच्चे को पूछो कौन सा कलर है उसका? डार्क हरा है। अब वो 2-3 दिन हमने घास में रखा है ना, जिसको पकाने के लिए जो भी प्रोसीजर होती है आप जानते हैं। तो हमने उसको 3-4 दिन घास में रखा, तो वो हरे से पीला हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो आम द्रव्य वैसा के वैसा, उसके अंदर वर्ण गुण वैसे के वैसे, लेकिन उसके अंदर नई नई पर्याय है। पहले डार्क हरा था, फिर लाइट हरा हुआ, फिर लाइट पीला हुआ, फिर डार्क पीला, फिर डार्कर पीला, फिर ऑरेंज भी का टर्न होते हैं, कुछ कुछ रेड टर्न होते हैं। तो ये क्या हो रही है? ये उसकी पर्याय है। किसकी? वर्ण गुण की। कौन से द्रव्य की? आम नाम के द्रव्य की। ये दृष्टांत है। आम भी द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। तो पुद्गल के वर्ण गुण की पर्याय, समझे? ये दृष्टांत हुआ। एक दूसरा दृष्टांत कि अगर हम कि दूध को ले लो आप, गोरस जो गाय के पेट से निकला है ना, वो गोरस को लिया हमने। गोरस क्या है? ये मैं बता रहा हूँ। उसी के 3 टाइप हो जाते हैं, जैसे उसकी पर्याय है। द्रव्य हो गया गोरस, गुण उसका क्या है? सफ़ेदीपना, एग्जाम्पल है ना, वर्ण गुण उसका समझ लीजिए। तो उसमें से पहले दूध की पर्याय निकल रही है, फिर दही की पर्याय निकली, छाछ की पर्याय निकली, मक्खन निकला, यानी क्या है? पर्याय। और फिर बाद में वो घी बना। तो ये सब उसकी पर्याय है। वस्तु जो की त्यों, मतलब गोरस गोरस ही रहा, गुण भी जो की त्यों, लेकिन उसकी पर्याय बदली, स्टेट बदली, है ना, समझ रहे? अवस्था बदली, दशा बदली, कार्य बदला उसी वस्तु का। दूसरा दृष्टांत दिया हमने, अब तीसरा दृष्टांत देते हैं, ठीक है, एकदम सबको समझ में आएगा। गोल्ड का दृष्टांत, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है। तो सोना द्रव्य हुआ, उसका गुण क्या है? पीलापन, चमकीलापन, ऐसा वर्ण गुण की पर्याय है, वर्ण गुण है उसका, ठीक है। तो अब देखो, अब वो गोल्ड का हमने सबसे पहले बनाया झुमके, फिर बनाया उसका गले का हार, फिर बनाया हमने कड़ा। तो देखो, तो झुमके प्लस फिर बाद में गले का हार और फिर बाद में कड़ा, एक ही सोने का बनाया। समझ लो 10 तोले का था, तो 10 तोले का पहले झुमके बनाए, 10 तोले के बाद में हार बनाया, 10 तोले का ही वो कड़ा बना, मतलब समझ रहे? तो उस द्रव्य का जो कहते हो, गुण भी जो कहते हो, लेकिन पर्याय बदलती गई। पर्याय पहले झुमके की थी, फिर हार की थी, बाद में कड़े की हुई। तो ये पर्याय बदलती जा रही है, द्रव्य और गुण जो की जो है। ऐसे 3 दृष्टांत हमने देखे, अब समझे होंगे। हर समय हर एक द्रव्य में के जिसके अंदर जो गुण रहता है वो उसके नए नए कार्य निकालते रहता है, निरंतर निकलते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर क्या सिखा रहे हैं आप हमारे को? मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ। और ये बात रखना, ये ऐसी है, मास्टर की है। इससे आप जिनवानी की कोई भी पेज खोलो, कोई भी चैप्टर खोलो, आपको सब समझ में आएगा। याद रखना, मैंने एकदम भारी शॉर्टकट यूज़ किया है, जो हमारे को पूर्व आचार्य ने दी वाला है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम से। ये अगर जैन सिद्धांत प्रवेशिका आप पढ़ लो तो आपको कोई भी शास्त्र समझ में आ जाएंगे। और आपको लग रहा होगा कि ये क्या लगाया अपने, द्रव्य गुण पर्याय क्या है ये? तो याद रखना, तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय के सूत्र नंबर 29, सूत्र नंबर 30, सूत्र नंबर 41, सूत्र नंबर 42 ये पढ़ना, तो आपको ये चैप्टर मिलेगा जो अपन चर्चा कर रहे हैं। मैंने जो नाम बोले वो भी याद रखना, प्रश्न पूछूंगा मैं। तो देखो उसमें लिखा है, उस सूत्र बोलता हूँ, तत्वा सूत्र में के उत्पाद वय ध्रुवयुक्तम सत द्रव्य गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये सूत्र है वहाँ पे, गुण पर्यायवत द्रव्यम उत्पाद वय ध्रुवयुक्तम सत सद्द्रव्य लक्षणम।
समझ रहे? ये सब सूत्र जो है वो यही है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसी से संबंधित है, समझ रहे आप? तो ये मतलब इससे समझ में आ रहा है आपको कि हर समय क्या हो रहा है, जो विश्व में काम कर रहा है, विश्व कैसे काम कर रहा है देखो, आकाश द्रव्य है, उसके अंदर जो गुण है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है, तभी सबको जगह मिल रही है। तो कंटिन्यू काम चल रहा है कि नहीं, आकाश का जगह देने का चल रहा है। काल द्रव्य है, उसके अंदर भी गुण है, उसके अनुसार वो हर समय परिणमन ला रहा है, तो कंटिन्यूस काल चेंज हो रहा है कि नहीं, मतलब काल का कार्य निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। वैसे धर्म द्रव्य, उसके अंदर भी गुण है अनंत, उसमें से एक गुण जो है जो हमारे को चलने में निमित्त है, वो निरंतर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो अगर एक समय भी काम ना करे तो हम चल पाएंगे क्या, नहीं, रुक जाएंगे किसी जगह पे। अधर्म द्रव्य को देखो, वो भी कंटिन्यूस अपने गुणों में से कार्य निकाल रहा है, तभी तो जिसको जिसको जब जब रुकना है तो रुकते आ रहा है। वो अपना कार्य बंद करेगा तो कोई रुक नहीं पाएगा कोई जगह पे, समझ रहे? और पुद्गल को देखो, जो आपको दिख रहा है शरीर, देखो वो भी कंटिन्यूस कार्य कर रहा है, उसके वर्ण गुण की पर्याय निरंतर निकाल रहा है कि नहीं, स्पर्श गुण की पर्याय निकाल रहा है, गंध गुण की पर्याय भी निकाल रहा है, रस गुण की पर्याय भी निकाल रहा है हर समय। और अब बात चल रही जीव, जीव क्या करता है, तो जीवित हर समय पर्याय निकाल रहा है, कौन सी बताऊंगा मैं, देख सिंपल है, ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही कि नहीं। अब देखो सिखाते सिखाते 8-10 मिनट हो गए, है ना, तो ये 8-10 मिनट में निरंतर जानना आया कि नहीं, हर समय, हर एक सेकंड पर, समझ रहे, मोटा मोटा समय मतलब सबसे बारीक कण, हर समय नया नया जानना का कार्य किसने लाया बताओ, जानने का कार्य कौन कर रहा है, ये शरीर तो नहीं करता, ये तो आहार वर्गणा से बना हुआ औदारिक शरीर है, आप जानते हो, पुद्गल का स्कंद है, ये परमाणु से बना हुआ है, ये तो जान नहीं रहा, तो जानने का कार्य जिसमें से निकलता है उसी का नाम तो जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य के ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण उसके अंदर चेतना गुण बोलो, है ना, तो वो चेतना गुण में से हर समय चेतना निकल रही कि नहीं निकल रही, जानना, देखना, सुख दुख अनुभव करना, ये चेतना किस में से निकल रही है, ये ज्ञान गुण के, यानी आत्मा नाम की वस्तु में से, जीव नाम की वस्तु के गुणों के पर्याय ही तो है जिसमें से ये कार्य निकल रहा है। अब समझे, यानी छह द्रव्य के पर्याय, यानी छह द्रव्य के गुणों की पर्याय आपने आपको समझाई, उस ध्यान से सुनेंगे, यानी अगर आपने जितना बोला उतना ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ जाएगी पर्याय होती क्या है। वर्किंग जो चल रही है हर द्रव्य के गुणों की, उसी का नाम पर्याय है। अब हम समझेंगे उसको, डिटेल में जाएंगे। और तो इसके पर्याय के कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न नंबर 39 में आ गए हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय, ठीक है। तो व्यंजन पर्याय क्या होती है, वो 40 नंबर का प्रश्न है, वो है प्रदेशत्व गुण के कारण, ये प्रदेशत्व, हर एक द्रव्य के अंदर 6 सामान्य गुण देखे थे हमने, उसमें एक प्रदेशत्व गुण था, तो प्रदेशत्व गुण के कार्य के कारण उस द्रव्य का एक आकार रहता है, तो वो आकार जो बनता है, आकार बनना मतलब शेप बनना, वो है प्रदेशत्व गुण का कार्य, और उसका नाम है व्यंजन पर्याय, ठीक है। वहाँ पर है देखो क्या कि व्यंजन पर्याय क्या रहती है, जो प्रदेशत्व गुण है हर एक वस्तु के अंदर, उस प्रदेशत्व गुण का कार्य होकर एक आकार बनता है वस्तु का, उस वस्तु के आकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, व्यंजन पर्याय, ठीक है। वस्तु का जो भी आकार बनेगा वो व्यंजन पर्याय है। तो उस व्यंजन पर्याय के 2 प्रकार होते हैं, है ना, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक विभाव व्यंजन पर्याय, मतलब एक स्वाभाविक शेप और एक डिफेक्टिव शेप, ऐसे समझ ली, सिंपल बताए तो, है ना, एक नेचुरल शेप और एक आर्टिफिशियल शेप कहो या डिफेक्टिव शेप कहो, समझ रहे, दो इंग्लिश में भी बता दिए। जैसे देखो, अगर जीव, हम आत्मा है, हमारा एक्चुअल शेप क्या है, नेचुरल शेप, सिद्ध समान, सिद्ध भगवान जैसा आकार है हमारा, वो हमारा नेचुरल शेप है, तो वो नेचुरल आकार है हमारा। तो हमारे प्रदेशत्व गुण से पर्याय कैसे निकलनी चाहिए थी, सिद्ध भगवान जैसी, तो वो सिद्ध भगवान जैसी पर्याय निकली, तो ये प्रदेशत्व गुण की स्वभाव व्यंजन पर्याय निकली, ठीक है। और यदि हमारा आकार कैसा निकल रहा है, देखो, पूर्व कर्म के कारण हमारा आकार आज नर नारकद यानी मनुष्य का शेप बना आत्मा का, या फिर नारकी का शरीर बन रहा है, तिर्यंच का बन रहा है, पेड़ पौधों का, एनिमल्स का शेप बन रहा है, तो ये जीव के प्रदेशत्व गुण की विभाव वाली व्यंजन पर्याय। कैसे दिख रहा है वो जीव, अब कोई टाइगर दिख रहा है, डॉगी दिख रहा है, स्त्री दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, वो जीव के प्रदेशत्व गुण की विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या थी, सिद्ध भगवान, विभाव व्यंजन पर्याय क्या है, मनुष्य, नर नारकादि, ऐसा लिखा है वहाँ पर, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसा अगर सुनते सुनते अगर आप, जो नीचे टेक्स्ट भी आ रहा है, तो टेक्स्ट पढ़ो
और ऑडियो वीडियो देखो तो आपको और स्पष्टता आ जाएगी, है ना, कि ये अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय क्या होती है वो भी समझ में आएगा। सिर्फ अपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आपको बड़ा कठिन गया होगा ये समझना, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ पर्याय क्या होती है। तो अर्थ पर्याय का अर्थ होता है प्रदेशत्व गुण, यानी आत्मा के अंदर अनंत, यानी सभी द्रव्यों के अंदर अनंत गुण है, उसमें से प्रदेशत्व गुण को अलग करो और जो बाकी के गुण हैं उनके जो कार्य हो रहे हैं उनको कहते हैं अर्थ पर्याय। मतलब शेप छोड़कर बाकी जो कार्य वो वस्तु करेगी उस कार्य को अर्थ पर्याय कहेंगे, और शेप वाला कार्य अगर वो वस्तु करेगी तो वो व्यंजन पर्याय होगी। ठीक है, तो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों के सभी पर्याय, अन्य गुणों के सभी कार्य जो रहेंगे वो रहेंगे अर्थ पर्याय। हम दृष्टांत देंगे इसको, ठीक है। हम व्यंजन पर्याय का भी एक दृष्टांत दूंगा, अर्थ पर्याय का भी दृष्टांत देंगे। वहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो कि निमित्त बिना, हमारा ज्ञान गुण की पर्याय ले लो आप। ज्ञान हमारे अंदर में जीव द्रव्य हो, आप जीव द्रव्य हो, हमारे अंदर ज्ञान गुण है। इस ज्ञान गुण की पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि स्वभाव अर्थ पर्याय की बात करें। तो ज्ञान गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है कि अगर कोई निमित्त ना हो तो ये जीव का ज्ञान के तरह केवल ज्ञान, विश्व को जाने, लोकालोक को जाने, भूत भविष्य काल को जाने, ये हमारा स्वभाव अर्थ पर्याय है। किसकी? ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण की पर्याय कैसे निकल रही है? प्रदेशत्व गुण छोड़ दिया, अब हमने कौन सा ज्ञान गुण लिया? अभी ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण की स्वभाव रूप पर्याय क्या है? स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है? कि केवल ज्ञान हो। परंतु जब यह ज्ञान गुण पुराने कर्मोदय आ गए, कर्मोदय के निमित्त से, अब निमित्त आ गया तो कर्मोदय के निमित्त के कारण इसका ज्ञान अल्पज्ञ हो गया, वो कम ज्ञान है इसके पास, थोड़ा सा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जितना, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जितना, हमारे जैसे 5 इंद्रिय जितना, संगी पंच, तो ज्ञान कम हुआ। तो ज्ञान कम क्यों हुआ? क्योंकि ये जीव की ज्ञान गुण की विभाव व्यंजन पर्याय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्मोदय का निमित्त आया, ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त आया, तो इसलिए वो कार्य कौन सा हो गया? वो पर्याय कौन सी हो गई? विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय कौन सी रहती? कौन सी गुणों की रहती? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर जो पर्याय निकलेगी वो सब अर्थ पर्याय होती है। अगर वो नेचुरल फॉर्म में निकली तो वह स्वभाव अर्थ पर्याय, डिफेक्टिव फॉर्म में निकल रही है विभाव अर्थ पर्याय। दृष्टांत लेते, कैरी का लेते हम, कच्चे आम का। कच्चा आम लिया, वो जब छोटी थी तब हमने उसको एक स्क्वायर बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो जब वो बड़ी हुई तो वो स्क्वायर शेप से फूली, है ना, तो बाहर हमने बॉक्स में से निकाला तो उसका शेप स्क्वायर शेप का दिख रहा है। तो ये उस कच्चे आम का नेचुरल शेप है क्या? नहीं। तो ये हो गया उसका विभाव व्यंजन पर्याय, हमने शेप देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमने उसको बॉक्स में नहीं डाला होता तो कैसा शेप आता? वही कर्व वाला आता है ना शेप, तो वही आता। तो वो आम का कौन सी हो गई? स्वभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है। अब ये हो गया शेप के रिलेटेड हो गए व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय की बात करें तो आम के टेस्ट की बात करें तो ये हो गया उसका रस गुण। अब रस गुण में यदि, याद रखना, किसी ने उसके अंदर इंजेक्शन डाला है, ठीक है, उस इंजेक्शन के कारण उसका टेस्ट बिगड़ गया, तो खा रहे हैं तो खराब टेस्ट आ रही है, तो रस गुण तो है, उसकी पर्याय नहीं कर रही, लेकिन खराब वाली पर्याय नहीं कर रही है, तो ये क्यों हो जाएंगी? विभाव अर्थ पर्याय, ठीक है। और स्वभाव अर्थ पर्याय क्या? अगर किसी ने कुछ डाला नहीं इंजेक्शन तो उसका कैसा जो आम का टेस्ट है वही आएगा, तो वो हो गया स्वभाव अर्थ पर्याय। समझ में आ गया? अब दृष्टांत भी क्लियर हुआ आपको, तो इसी सब प्रकार आप समझना है इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न है 48 वाला वो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि क्या कहा कि उत्पाद किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया तत्वा सूत्र का सूत्र, उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत। मतलब क्या? वस्तु कैसी है? तो कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य वाली वस्तु है। पूरे विश्व को अगर आप देखोगे, पूरे विश्व को समझ रहे हैं हम, ध्यान रखना, हम छोटी मोटी बात नहीं सीख रहे, पूरा विश्व सीख रहे हैं। वो फिजिक्स के आगे, मतलब फिजिक्स के भी बहुत गुना आगे, जो दुनिया में फिजिक्स है, जो आइंस्टाइन ने सीखा उसके भी अनंत गुना ज़्यादा पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमने केवल ज्ञानियों के वचन सीख रहे हैं, तीर्थंकरों के वचन सीख रहे हैं। तो फिजिक्स के रूल्स के भी अभाव है, ये है ना, बहुत बियॉन्ड है उन सब के। तो याद रखना, वस्तु पूरे विश्व कैसे काम करती है? वस्तु कैसी है? उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम, है ना, उत्पाद व्यय और द्रव्य वाली है। तो ये उत्पाद व्यय क्या होता है? तो याद रखना, वस्तु के अंदर नया नया कार्य आते रहना, नवीन पर्याय की प्राप्ति, नया नया कार्य निरंतर निकलते रहना, दैट इज कॉल्ड एज उत्पाद, उसको उत्पाद कहते हैं।
नया नया कार्य आ रहा है कि नहीं। हमने वस्तुत्व गुण जब पढ़ा था तो हमने बताया ना, प्रत्येक वस्तु के अंदर अपना प्रयोजनभूत कार्य होते ही रहता है ना, वो बोला था ना वह परमार्थ। और द्रव्यत्व गुण के पर्याय में कहा था कि प्रत्येक वस्तु अपना स्वभाव और रूप कार्य यानी हर समय नया नया परिणमन कर रही है, निरंतर परिणमनशील है। तो वो द्रव्यत्व गुण की यानी द्रव्यत्व गुण की पर्याय के बारे में जब चर्चा करी थी अपन ने, तब भी बताया था कि वस्तु निरंतर परिणमनशील है। तो ये परिणमनशील मतलब क्या, हर समय एक नया परिणमन आता है, तो वो उत्पाद रूपी पर्याय हुई। पुराना परिणमन जा रहा है ना, पुराने परिणमन गया, तो वो हो गए व्यय रूप पर्याय, व्यय उसको व्यय कहते हैं। और वस्तु जो की त्यों रहती है वो है द्रव्य। ठीक है, वहाँ पर 3 प्रश्न है ये 49, 50, 51 वो वाले। उत्पाद मतलब क्या, नई पर्याय का उत्पाद होना। व्यय मतलब पुरानी पर्याय उसी समय चली गई, क्योंकि नई पर्याय आ गई तो पुरानी पर्याय का चले जाना, वह क्या हो गया, व्यय, पूर्व पर्याय का त्याग, व्यय हुआ। और उत्पाद क्या है, नवीन पर्याय की प्राप्ति, उत्पाद। और वो वस्तु जैसी की तैसी बनी रही, वो है द्रव्य। दृष्टांत क्या है कि रमेश नाम का लड़का है, तो वो बालक था, छोटा सा बालक, फिर वो युवा हुआ, किशोर हुआ, वृद्ध हुआ। तो देखो, जब वो बालक से युवा हुआ तो युवा की पर्याय की प्राप्ति हुई, वो उत्पाद है। बालक पर्याय का व्यय हुआ, व्यय क्या हुआ, बालक पर्याय चली गई और युवा वाली पर्याय आ गई, तो युवा वाली पर्याय का आना वह उत्पादक है, और बालक वाली पर्याय का चले जाना वह व्यय है। और रमेश जो का त्यों रहा, वो बालक भी रमेश ही था, युवा भी रमेश था, किशोर भी रमेश और वृद्ध भी रमेश, है ना। तो रमेश का हमेशा बने रहना वो है उसका द्रव्य, समझ रहे, ध्रुव हमेशा बना रहता है, यानी द्रव्य हमेशा बना रहता है, गुण भी हमेशा बने रहते हैं। आता जाता कौन है, पर्याय आती जाती रहती है, पर्याय आना जाना, पर्याय का आना जाना चालू रहता है, द्रव्य जो का त्यों रहता है। दृष्टांत और एक जो दुनिया में बोला जाता है वो यहाँ पे फिट नहीं होता, फिर भी समझा दे रहा हूँ। आत्मा है वो द्रव्य है, अब उसकी समझ लो वो मनुष्य पने की पर्याय आई, वो नरक में था, वहाँ से मनुष्य में आया, एग्जाम्पल। तो मनुष्य पने की पर्याय का उत्पाद हुआ, नरक वाली पर्याय का व्यय हुआ। फिर यहाँ से वो देव हुआ, तो देव पने की पर्याय का उत्पाद हुआ, मनुष्य पने की पर्याय का व्यय हुआ। और वो आत्मा ध्रुव है हमेशा। तो वहाँ पे वो जो शब्द है वो कठिन है, प्रत्यभि का ज्ञान के कारणभूत द्रव्य की नित्यता का, है ना, किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। लाइन कठिन है, इजी रखो, आपको समझने में कठिन जाएगा, वो मेरी जो भाषा है वो समझ में आ जाएगी। क्या, जिससे आपको ये फीलिंग आ रही है कि अरे ये तो वही है, अरे ये तो वही है जिसको अपने बचपन में देखा था तो छोटा था, है ना। तो ये इसको कहते हैं प्रत्यभि ज्ञान, समझ रहे, कि उसको अभी देखकर पुरानी चीज़ याद आ रही ना, मतलब पुराना है अभी भी है, मतलब क्या, वो बना हुआ है। वो बना हुआ क्यों है, क्योंकि वो ध्रुव है। तो ये ध्रुवता कैसे मालूम पड़ रही है, प्रत्यभि ज्ञान से। ऐसा है वो कठिन जाए आपको तो इजी, मैंने आपको बता दिया। वस्तु जो की त्यों, द्रव्य वैसे के वैसा, गुण वैसे के वैसे, पर्याय में नए नए पर्याय आती है। तो नई पर्याय का आना को कहते हैं उत्पाद, पुरानी पर्याय को चला जाने को कहते हैं व्यय, और वस्तु जो की त्यों बनी रहती है उसको कहते हैं द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत वस्तुएं, पूरी वस्तुएं ना वो ऐसी ही है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि परमानेंसी विथ चेंज, मतलब चेंज भी हो रहा है पर परमानेंट भी है। जैसे फैन घूम रहा भी है और वहीं पे भी है, समझ रहे, वैसे ही रमेश जो का त्यों भी है और रमेश रमेश ही रहा, ये ध्रुव्य है। और रमेश की अवस्था बदलती गई, बालक से युवा, युवा से वृद्ध, ये उत्पाद व्यय है। ठीक है, अब ये फिर अब जो साइंस में और एक बात बोली जाती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। समझ रहे, मतलब क्या, एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, जो हम बोल रहे द्रव्य बनाया नहीं जाता, नष्ट भी नहीं होता, है ना, और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। और वो बोले जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म चेंज हो रहा है, मतलब वही पर्याय बदल रही है। साइंस भी बोल रहा है, जो हमारे भगवान ने तीर्थंकर हमेशा से बोलते आए हैं, अनंत काल से, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक यही बोलते आए हैं। ठीक है, तो जीव की अब हम तो उत्पाद व द्रव्य भी बात हो गया। विशेष गुण किसे कहते हैं, सभी द्रव्य के विशेष गुण बताओ, मतलब स्पेशलिटी, जो उसी के अंदर है और किसी अंदर नहीं है उसको कहते हैं विशेष गुण, जो सभी के अंदर रहते हैं वो सामान्य गुण। तो अब एक एक द्रव्य के विशेष गुण हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें लिखा है जीव का क्या है विशेष गुण, कि उसका एक चेतना सिर्फ जीव द्रव्य के अंदर है, पुद्गल धर्म आकाश काल के अंदर नहीं है। सम्यक्त्व गुण कहो, चारित्र गुण कहो, सुख गुण कहो, ये सिर्फ जीव के अंदर है।
या और किसी द्रव्य के अंदर नहीं है। तो जीव के अंदर हर समय पर्याय कौन सा निकल रही है? हर समय नया नया ज्ञान निकल रहा है, चेतना। सम्यक्त्व रूप या मिथ्यात्व रूप परिणमन चल रहा है, चारित्र रूप परिणमन चल रहा है, मिथ्या रूप या सम्यक चारित्र रूप। ये सुख कभी देखो, कभी दुख रूप कभी अनुभव हो रहा है, कभी सुख रूप अनुभव हो रहा है, सुख गुण की पर्याय। और एक वर्ड यूज़ किया क्रियावती, क्रियावती पर्याय के कारण, क्रियावती गुण के कारण हम कभी कभी चलते भी है ना, तो हम मूव कर पाते एक स्पेस से दूसरी जगह पे, आत्मा जाता है ना अलग अलग जगह पर, वो क्रियावती शक्ति के कारण। समझ रहे? तो जीव में क्या नया नया चेंज आ रहा है? जीव में आ रहा है ना, हर समय नए नए भाव आ रहे हैं, हर समय क्रोध, कभी क्रोध आता है, कभी क्षमा आती है, कभी कभी ये जानते हैं, कभी वो जानते हैं, कभी भाव बिगड़ते हैं, ज्ञान का घटता है बढ़ता है ना। तो ये सब जीव के अंदर पर्याय आती है। तो पुद्गल के अंदर क्या उनसे विशेष गुण है? उसके अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसके अंदर ही है। तो ये जीव के अंदर भी नहीं है, धर्म आकाश काल के अंदर भी नहीं है। और क्रियावती शक्ति उसके अंदर भी, इसलिए वो भी मूव होता है, वो भी रुकता है, मूव होता है। क्रियावती शक्ति उसके अंदर भी है, ये उसका विशेष गुण है। धर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या है? वो गति हेतुत्व है। गति मतलब चलने में निमित्त, हेतु मतलब निमित्त, चलने में निमित्त, गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या है? वो है स्थिति हेतुत्व, मतलब रुकने में निमित्त है, वो रुकने में निमित्त, हेतुत्व। आकाश द्रव्य कैसा है? अवगाहन हेतुत्व, मतलब वो जगह देने में निमित्त है, ठीक है। और काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व, मतलब काल द्रव्य परिणमन कराने में, बदलाव लाने में निमित्त है। हर द्रव्य के अंदर हर समय नया नया बदलाव लाने में निमित्त है काल द्रव्य। सोचो, ये सभी द्रव्य अपने अपने काम कर रहे हैं, सब द्रव्य अपना बराबर काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे किसी के काम नहीं करने। यही तीर्थंकर की देशना है। वे हाथ पे हाथ धरे बेटे ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, उन अनंत गुणों की पर्याय हर समय निकल रही है। सब द्रव्य अपनी पर्याय निकाल रहे हैं, सबके अंदर उत्पाद व्यय हो रहा है ना। पर्याय नई नई निकलती जा रही, पुरानी पर्याय चली जा रही है, और वस्तु जो की त्यों बनी हुई है, सभी वस्तु समान है, सब वस्तुएं अपना अपना कार्य कर रही है। ये पता होने पर हमारे को सब प्रकार के भार से मुक्त होते हैं। हम सब अपने अपने पर्याय कर रहे हैं, ये पता होने पर हम बहुत निर्भर होते हैं, हम निश्चिंत होते हैं, और हमारा मन शांत होता है, हमारी वीतरागता आती है, राग द्वेष घटते हैं। इसलिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, आप गहराई से सुनो। पर्याय हमारी भी निकल रही है, तो हमें स्वभाव अर्थ पर्याय निकालनी है, स्वभाव व्यंजन पर्याय निकालनी है अपनी, और हमारे विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय नाश हो, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। पर्याय का चैप्टर महत्वपूर्ण है, आप पढ़े, सुने, समझे। नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछे, परंतु पर्याय का चैप्टर क्लियर होना चाहिए। कठिन चैप्टर थोड़ा सा, पर आप रिपीट सुनोगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। पर्याय का चैप्टर एक बार समझ में आ गया, पूरा विषय समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट में अगर आपको पूछे शक्कर चाहिए, मुझे दूध पीना है लेकिन वो मीठा पीना है, तो आप क्या डालोगे इसके अंदर? दृष्टांत है, आप क्या डालोगे? शक्कर डालोगे। हम पूछ रहे हैं मिर्च क्यों नहीं डालोगे? आप बोलोगे मिर्च के अंदर तीखेपन का गुण है ना, इसलिए वो डालोगे। और शक्कर क्यों डालो? शक्कर में मिठास पने का गुण है। तो आप किचन में कौन सा आइटम यूज़ करते हो जिसके अंदर जो गुण है वही डालते हो उस रसोई बनाने में, है ना। तो जैसे फैक्ट्री में कौन से प्रोडक्शन होते हैं जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करके वो प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम भी इतने होशियार है कि भोजन बनाने में अगर मिठास चाहिए तो शक्कर डालते, खारापन चाहिए तो नमक डालते, तीखापन चाहिए तो मिर्च डालते हैं। वहाँ पर भी गुण पर्याय याद रखते हैं हम उस वस्तु की। तो वैसे विश्व को भी जानो, कौन से द्रव्य में कौन से। तो सुख नाम का गुण कहाँ पे आता है बताओ? पुद्गलों में नहीं है, धर्म आकाश काल में नहीं है, जीव में है। तो सुख के लिए जीव में जाओ, सुख की पर्याय जीव में आएगी, बाहर नहीं आएगी। ये पता होने पर तीर्थंकर जैसे भीतर जाओ और हमेशा के लिए सुखी हो जाओ, अनंत सुखी हो। सबके जीवन में ऐसा मंगल परिणाम आवे, ऐसी मंगल भावना के साथ आज रोक रहा हूँ। थोड़ा कम समय में लिया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार कृपया सुने, आपका भला हो, मंगल हो, ऐसी मंगल भावना के साथ। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो।